आए थे हरि मिलने के लिए, लेकिन हमें धन दौलत ये दुनिया के चकोचौंध में रह करके हम अपने आप को भूल बैठते हैं। क्योंकि हमें जो आना हुआ, हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि आपको यदि प्रभु परमात्मा ये निराकार परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो फिर आना आपका जो है, कहते हैं आए थे हरि मिलन को होटल लगा कपास, आए थे ये प्रभु परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन इस धराधाम पर आकर के हम कहाँ कहाँ में जो है अपने आप को भूल जाते हैं कि हम जो कार्य के लिए आए थे, जिस प्रभु परमात्मा का हमारा एक निश्चित समय बना हुआ था, इनको जान करके हमें इनका बोध करके इनके सहारा हमें जीवन चलना है। क्योंकि हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला, केवल केवल प्रभु परमात्मा निराकार का दर्शन करने के लिए। दुनिया में तो मानव परिवार भक्ति कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा सा पूछेंगे कि भाई साहब आपने ये प्रभु परमात्मा को जाने हैं? जवाब आता है ये प्रभु परमात्मा को कौन जान सकता। आओ साध संगत, जब से इस सृष्टि का रचन हुआ उस दिन से सतयुग द्वापर त्रेता आदि कलयुग, कभी भी गुरु पीर पैगंबर से जगह खाली नहीं रहा। अपने समय में आकर के समय के रहबर सतयुग में जब विष्णु युग आया तो विष्णु समय में भी उस समय हमारे जो है हमारे प्रहलाद वगैरह जो थे, ओम नमो शिवाय वासुदेवा ऐसे करके रटन लगाए, छोटा सा उम्र में भक्ति शुरू कर दिया प्रहलाद। उन्हें पता था कि ये समय के रहबर जो विष्णु जी है और इनके शरणागत हो गए। आपको मालूम ही है किस प्रकार एक छोटे बालक 14-15 वर्ष का अडिग विश्वास हो गया, हरि ये जो है परमात्मा हर जगह मौजूद है और इसका दर्शन होता। वही पर बोले प्रहलाद हमें हर जगह ये प्रभु परमात्मा का दर्शन हो रहा है, हम में तुम में हर खाम में ये भगवान है। और वही पर जो है उसके पिता अन्ना कश्यप बोला तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो तुम दिखाओ खुट्टा में तुम्हारा भगवान कैसे है। और खुट्टा को फाड़ करके भगवान आया सामने और उनको समझ में आ गया। लेकिन आप देखेंगे किस प्रकार एक पिता अपने पुत्र पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पुत्र जो है आज भक्ति कर रहा है, आज उसका पूजा हो रहा है, आज उसका भगत के नाम में आ रहा है। और सत्संगत हम सारे संत महात्मा भाग्यशाली है, चाहे पिता रूप में आए पुत्र रूप में आए, ये रमे हुए राम का दर्शन मिल गया। कहते सुख चाहो तो शरण राम का ले, यदि सुख ये इनके साथ यदि हमारा रिश्ता जुड़ गया, नाता जुड़ गया, तो आपका आना मुबारक जाना मुबारक। और सत्संगत त्रेता युग आया, श्री रामचंद्र जी को लोग नहीं पहचान पाए। त्रेता युग में भी ये वनवासी है, ये राजा दशरथ का बेटा है, ये कैसे भगवान हो सकता। लेकिन समय के रहबर श्री रामचंद्र जी जब आए तो अपना लीला करके अपने भगत को दिखाए। वो भी गुरु वशिष्ठ के पास जा करके अपने आप को शरणागत हो गए कि हमें कौन राम है। हमें जो लोग दिन रात कह रहे हैं ये राजा दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, क्या ये सबसे न्यारा जो सब जगह रमा हुआ हो यही राम है। और चरणागत हो गए गुरु वशिष्ठ के बाद कि राम अपने आप को जानने के लिए आए। फूल को मसलने में तो देर हो सकता, लेकिन आपको अपने आप को बोध करने के लिए देर नहीं होगा। और फूल को मसलते हुए बगीचा में बोले देखो राम इसको पानी भिगो नहीं सकता, अस से कटता नहीं, यही सब जगह रमा हुआ है। इसी को कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये प्रभु परमात्मा को हमने अनसंग देख करके अपने आप को वही राम जो सब जगह रमा हुआ है। आओ साथ संगत, जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण जी को लोग समझने के लिए फेल हो गए कि कहे कि जो सबको आकृष्ट कर ले वही कृष्ण है। हा कृष्ण लोग जपन करते रहे, आज भी हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है, लेकिन आज वो हरे राम हरे कृष्ण की पता नहीं होने के कारण दिन रात लोग रटन कर रहे हैं, दिन रात रामायण पढ़ रहे हैं, दिन रात महाभारत पढ़ रहे हैं, दिन रात गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन
गीता पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं होगा, बल्कि आपका शब्द का जो जरूर ज्ञान होगा, ये ब्रह्म का ज्ञान, जो ब्रह्म ऋषि संत है उनके चरणों में जब जाते हैं तो हमारा ये ब्रह्म का ज्ञान हो जाता और ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति हो जाता। आइए साथ संगत, हम सारे संत महात्मा बहुत ही भाग्यशाली है। ये कली काल में, कलयुग में आज जो है गुरु का जो है लाइन लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी हमारे सत्य को दिखाने वाले सतगुरु है, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम अपने आप को दास है दास, लेकिन दुनिया का बॉस है। और जो दास भाव रहता है वही पूर्ण सदगुरु होता है। कोई अपने आप को गुरु कहता है तो वो पूर्ण गुरु नहीं है, जो अपने आप को दास कहता है वही पूर्ण गुरु है। जो सत सोई सो विन से नहीं, जो सत का विनाश नहीं। ऐसे प्रभु परमात्मा का दर्शन करने के लिए निरंकारी मिशन बाबा बूटा सिंह से शुरू हुआ। किस प्रकार बाबा बूटा सिंह ये बूटा लगाया और बूटा लगाते हुए आज वट वृक्ष हो गया। निरंकारी मिशन का ना जड़ है ना छिप है, पूरे मानव परिवार में 195 देशों में आज निरंकारी मिशन का जो है प्रचार चल रहा है, प्रसार चल रहा है। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। और साथ संगत, ये सदगुरु ने हमें बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह, बाबा गुरुवचन सिंह, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सविंदर, आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे आओ हरि का दर्शन कर लो, संदेश आया इंसानों का, सदगुरु पल में राम मिलाए, मुझ जैसे हैवानों को। आओ साथ संगत, हम सारे संत महात्मा बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि रमे हुए राम का दर्शन करके अपने आप को शरणागत हो गए। वाह सदगुरु, आपकी कृपा से आपने ही अपने आप को लगता करा दिया। नहीं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं अपने आप को लगता करा दे, क्योंकि जब तक हम सदगुरु के चरणों में शरणागत नहीं होते तब तक हमें ये पता नहीं लगता कि सदगुरु हमें क्या समझाने के लिए आए। क्या धन के पीछे हम अपने आप को समय बिता देते हैं, धन पति पत्नी के पीछे समय बिता देते हैं, पुत्र के पीछे समय बिता देते हैं। ऐसा नहीं, भक्ति करने के लिए आपका मन जो है बना रहना चाहिए कि सदगुरु ने हमें तन मन धन ये तीनों दे करके कहते हैं, पहला ही प्रण में बता दिया हमें सदगुरु, तन मन धन ये निराकार परमात्मा का है और निराकार परमात्मा के समझ करके इसका उपयोग करना है और इस पर अभिमान नहीं करना। यदि आप अभिमान करते हैं तो आपका भक्ति अधूरा रह जाएगा। तो हमें तन मन धन निरंकार परमात्मा की देन है और निराकार परमात्मा का समझ करके यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारा अहम भाव खत्म हो जाता, मैं की भाव खत्म हो जाता। हम अपना भक्ति रूपी रास्ता यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि सदगुरु के चरणों में आप शरणागत हो गए, सरेंडर हो गए कि तन मन धन निरंकार परमात्मा की देन है और आज से आप हमें निराकार परमात्मा का समझ करके उपयोग करना है और इस पर अभिमान नहीं करना। दूसरा प्रण है कि जात वर्ण आश्रम पर हमें अभिमान नहीं करना। हमें अपने आप को ये सोचना है कि ये जात तो जानवर में हुआ करता, इंसान में तो केवल मानव जाति है, क्योंकि हमें सदगुरु समाया कि मानव हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। ये मानव समझ में हो गया। जानवर का ढेर देखेंगे तो वहाँ बैल का है, गाय है, भैंस है, बहुत अनेकों प्रकार के जानवर है, वहाँ पता लग जाता है कि जानवर की समूह है। लेकिन इंसान की यदि समूह करेंगे, चाहे भाई हो बहने हो, लेकिन यहाँ कहेगा यहाँ एक इंसान है। आज दुनिया में कोई ये नहीं कहते कि हम एक केवल इंसान है। हमें तो सदगुरु केवल ये ज्ञान दे करके समझाया, केवल तुम इंसान हो, इंसानियत वाला जिंदगी जियो। क्योंकि जात वर्ण भी 4 प्रकार का है, इसको भी समझना है। आश्रम भी 4 प्रकार का है, ये भी समझना है। क्योंकि वर्ण को यदि डिफिनेशन करेंगे तो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और आश्रम भी 4 प्रकार का है। तो दास आपको आश्रम के बारे में बताना चाह रहा है कि 1 से 25 साल तक जो
ब्रह्मचर्य आश्रम है जो पठन पाठन का काम कर रहे हैं, उसमें आपको केवल विद्या सामग्री पूरा करते हैं, उसको कहते हैं हम ब्रह्मचर्य आश्रम। और 25 से 50 साल का जो उम्र है उसको कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम। जो कि हमारा शादी हो जाता, परिवार हो जाते, हम गृहस्थ आश्रम में बंधन हो जाते हैं। जैसे सदगुरु हमें बोला जो सबसे भक्ति उत्तम गृहस्थ आश्रम है। और 50 से 75 साल की जो उम्र है ये वानप्रस्थ आश्रम है, जहाँ की हमारा दायित्व थोड़ा घट जाता है, परिवार बाल बच्चे के लोग जो है संभाल लेते हैं। और 75 से 100 जाकर के संन्यास हो जाते हैं, सदगुरु के चरणों में शरणागत हो जाते हैं। वाह सदगुरु, आपने हमें जो ज्ञान कराया बस आपके इशारे से मेरा जीवन चलना है। तो यही है जाति वर्ण आश्रम। उसके बाद है किसी के, तीसरा प्रण, किसी के खाने पीने पहरावे और आवे पर हमें घृणा नहीं करना, आलोचना नहीं करना, क्योंकि गुरु का ज्ञान जो हमें मिला इस पर हमें चलना है। तो ये जीवन में इसका जो है हमें उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमको खुद कहा गया हमें किसी के खाने पीने पहरावे पर घृणा या आलोचना नहीं, क्योंकि सदगुरु आता है इस जग में करने केवल सुखिया कुल संसार, यानी पूरे संसार को सुख देने के लिए आया है। तो एक जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं होगा, एक जगह का रहन सहन एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि मानव परिवार है, पूरे संसार में सब जगह का क्लाइमेट अलग है। तो डाइट और ड्रेस एक जैसा नहीं होगा। ये सदगुरु समय के मुताबिक आते हैं, तो उसका काम है ये सत्य से नाता जोड़ देना। वो ना किसी को कहते हैं कि आप दाल खाओ भात नहीं खाओ, भात खाओ दाल नहीं खाओ, दूध खाओ दही नहीं खाओ। सदगुरु तो केवल ये आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पति से मिलाने के लिए आए, सत्य का लगता कराने के लिए आए, सत्य से नाता जोड़ देता है। आपको जैसा रुचे जचे पचे ऐसा आप भोजन आप ले सकते हैं, इसमें किसी तरह की घृणा नहीं करना। और चौथा है गृहस्थ आश्रम में रहकर भेषधारी साधु संत फकीर बन करके जीवन नहीं बिताना है। तो कैसा जीवन बिताना है? तो कहते कर कारवर और चित यारवर, अपनी मेहनत करना है और उस निराकार के साथ नाता जोड़ना है। और पांचवा है कि गुरु के दिया हुआ ज्ञान जो आपको मिला है इसको बिना गुरु के आदेश से नहीं खोलना, क्योंकि इतना सुंदर ज्ञान मिला है आपको तो मन में होगा कि मैं ही बांट सकता हूँ, लेकिन गुरु जो है अपने गुरु ढंग से बचने के लिए बोला गुरु सिख, केवल गुरु सिख ही है, गुरु तो पूरा गुरु है, ये तो माल है गुरु का। ये गुरु के चरणों में जब जाते हैं वो जो समझाते हैं तो उनको समझ में आ जाता, क्योंकि हम तो स्वयं गुरु सिख है, तो हम तो मोनिटर हो सकते हैं, हम जो है ओपिनियन दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन समझाने का जो है ठेका ज्ञान प्रचारक को दिया है। स्वयं सदगुरु के रूप में वो बैठ करके वो समझा देते हैं। इसलिए कहते हैं ये पांचवा ज्ञान जो मिला आप अपने आप में अंदर से जगाइए। ये ज्ञान जो मिला इसमें पांचों प्रतिज्ञा जीवन में उतार रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं उतार रहे हैं आज से आप टारगेट ले कि ये 5 प्रतिज्ञा को हमें जीवन में उतारना है। उसके बाद हमें भक्ति बताया कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। यानी 3 लोक क्या है? यहाँ पर जब बैठे हैं इसको कहते हैं स्थूल लोक, धरती अग्नि जल, ये है स्थूल लोक, इस पर हम चल रहे हैं। आज लोग धरती का भी पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जल का भी पूजा कर रहे हैं। देखिए मुंबई में इतना बारिश आया, पूरा उफान आ गया, लग रहा है दहाड़ आ गया, बाढ़ आ गया। क्या ये भगवान है? ये प्रकृति है। जब बारिश आया उफान आ गया, नदी में पूरा पानी उफान आ गया, कभी नदी में पानी सूख जाता, समुद्र में पानी शॉर्ट कर जाता। ये भगवान नहीं है, धरती भगवान नहीं है, जल भगवान नहीं है। तो ये धरती अग्नि की बात करिए, जहाँ आप प्रज्वलित कर देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाता, नहीं तो शांत हो जाता। तो ये भी भगवान नहीं है, धरती अग्नि जल। लेकिन लोग दुनिया में इसका भी पूजा कर रहे हैं, कहते यही भगवान है। ये भगवान की बनाई हुई वस्तु है और ये नाशवान है, इसीलिए कहा ये माया है। ये सदगुरु ने इनका लगता हमें कराया तो इनका समझ आया।
ऊपर कहते सूरज चांद सितारे, ये सूरज अभी रोशनी मिल रहा है, दिन है रोशनी, क्या ये यहाँ रात भी हो सकता है? तो अभी अमेरिका में रात है, इंग्लैंड में रात है, सदगुरु अभी रात में प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ अब सदगुरु जो वहाँ कर जा करके इसका जो है दीदार करा रहे हैं। तो ये घूम रहा, अभी ये 12 घंटा के बाद हमारे यहाँ रात हो जाते हैं, उधर जो है दिन हो जाते हैं। ये जो है सूरज भगवान नहीं है, तारे की समूह रात को देखते हैं, तारे भी है, चंद्रमा भी है, ये रात की जरूरत है, रात को बनाने के लिए इनको जरूरत पड़ा। यदि रात में चंद्रमा नहीं आते, तारे नहीं आते, तो कहते ये घनघोर बादल लग रहा है बारिश होगा। और जब सूरज देख लेते दिन में, रात में तारे देखते हैं, तो लगता है मौसम फ्रेश है। ये समझ हो गया, यहाँ तक लोग समझ रहा है कि ये बात सही है, लेकिन ज्ञान की बात करेंगे तो नहीं समझते। तो ये भी भगवान नहीं है, सूरज चांद सितारे ये भी भगवान नहीं है, धरती अग्नि जल ये भी भगवान नहीं है, और मिडिल वायु हवा लग रहा है, आनंद ले रहे हैं। वायु मीन्स हवा। जीव, जो जीव जन्मता नहीं है, जो इसका नाश नहीं होता। माँ तारा विलाप कर रहे हैं बलि को, जब उसका राम भगवान से बाण लग गया, तो कह रहे हैं कि हे भगवान हमारे पति को आपने क्यों मारा? तो बोले आपका पति तो सामने है। तो ये तो शरीर मरा है, जीव तो नहीं मरा है। ये जीव यदि तुम्हारा शरीर पति है तो लो पति। तो इनका बोध हो गया बलि तारा को, और विलाप खत्म हो गया कि हकीकत में ये जीव न जन्मता है न मरता है, ये जीव तो अजन्मा है। ये हमें समझ आ जाता। मैं इसको स्क्रॉप से देखते हैं कि ये जीव कितना निकल रहा है और आ रहा है, अंदर बाहर आ रहा है, तो हमें समझ हो गया। तो इसीलिए कहते 3 लोक नौखंड में, स्थूल लोक, ये सूक्ष्म लोक और दृष्टमान लोक, इसको साइड कर दीजिए तो बाकी क्या बचा? यही निराकार है, जिसको दिन रात कहते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, इसी का दर्शन हमको सदगुरु ने ये सत्य का है नियरे सूझे नहीं, दिख दिख ऐसी जिंद तुलसी संसार को भयो मोतियाबिंद। ये नजर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमें पूर्ण सदगुरु कर दिया, और हर जगह इसका दर्शन हो रहा है। अवसाद संगत बहुत ही भाग्यशाली आप संत महात्मा है कि ये प्रभु परमात्मा निराकार का आपको दर्शन हुआ। तो आपके चरणों में दास प्रार्थना करेगा, अरदास करेगा कि कहते मेरा डोले ना एतवार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार, करूँ मैं संतों का सत्कार। ये कभी डोले ना एतवार, इससे नाता जुड़ा रहना चाहिए। सारे परिवार के साथ एक दूसरे में नमस्कार कीजिए, एक दूसरे में इसका ज्ञान का चर्चा कीजिए। 5 आदमी बैठ कर के अवतार वाणी पढ़िए, भजन है भजन पढ़िए, मोबाइल में सारा डॉक्यूमेंट्री है, ग्रुप पर विश्वास बढ़ेगा। इतिहास उल्टा करके देखिए कि निरंकारी मिशन कैसे जग जाहिर है, कैसे ये अपने आप को बलिदान दिया, अपने आप को कैसे निछावर किया। आप भी उसी का भगत है, आप भी उसका एक सदस्य है, आप भी प्रयास कीजिए। प्रतापगंज में ये छाप छोड़ने के लिए कि निरंकारी मिशन कहते हैं निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। इसका आधार ले करके आप गुरुमत रंग पर चलेंगे तो भक्ति रूपी गाड़ी आपका चलेगा। ये चीज़ करना पड़ेगा। जहाँ आप जा रहे हैं गुरु का अवश्य ही चर्चा करिए, और आपका सुमिरन अवजा ध्यान अवश्य होना चाहिए। तो निरंकार मैं तेरी शरण हूँ। ये लोग को अगल बगल कम लोग को बोलेगा अरे क्या बोल रहे हैं, उनको समझ में आएगी निराकार क्या है। उनको बोलिएगा निराकार उसी का नाम है जो परमात्मा है, जो अजन्मा है, जो अखंड है, जो मंडलाकार है, जो नाश नहीं होता, जिसको अग्नि जला नहीं सकता, जो पानी भिगो नहीं सकता, जो अस्पर्श से कटता नहीं, ऐसी परमात्मा का नाम निराकार है। जो वस्तु हमें प्राप्त हो गया तो ये आप अगला व्यक्ति को बता सकते हैं। यहाँ पर प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, क्योंकि रामायण में लिख दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होए मैं जाना। नहीं बोला
जाने बिन हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रती। आपको जानना पड़ेगा ये परमात्मा निराकार है, इसका बोध करना पड़ेगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा। आओ सत्संग दास, आप संत महात्माओं का ज़्यादा समय ना, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है, वहाँ पर भी दास को भाग लेना है। तो आप संत महात्माओं के लिए सदगुरु माता जी से अरदास प्रार्थना कर रहा है कि सदगुरु कृपा करो, रहमत करो, ये गुरुसिख परिवार है, आप इन्हें हर तरह की खुशियाँ जीवन में देना। खुशियाँ के साथ सदगुरु आपके चरणों में अरदास है, प्रार्थना है, इन परिवार को आप अपने चरणों में लगा करके सेवा सुमरन सत्संग का भरपूर हमें आनंद देना, और इस परिवार को भी आप भरपूर आनंद देना कि आपके चरणों में दौड़ दौड़ करके भक्ति रूपी रंग देना। जैसा आपने मीरा को रंग चढ़ाए निराकार हरि, वही मीरा वाली भक्ति पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल अगदी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। ये अमूल वस्तु आपने दिया, इसका मोल आप ही लगाना है, हमें शक्ति देना, हमें विश्वास देना। यही अरदास, यही प्रार्थना, सबका सब विधि हो कल्याण। दास को भी आप शक्ति दो निराकार हरि, कि आपके चरणों में जो है जुड़े रहे, और आपने जो दास को सेवा बख्शा वो दौड़ दौड़ करके आपके चरणों में दास वाला भाव बना रहे। दास का जो टीम है पूरे कोसी एरिया में, उसको भी आप जी ताकत दो, बल दो। ये मेरे कोसी एरिया आप जी का है, इसका भी सिंचना सही से आ पाए। यही अरदास, यही प्रार्थना प्यार और सत्कार से करना जी। धन्य निरंकार।